हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित है राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान कला संस्कृति की दोस्तों मैराथन क्लास है वो शुरू की गई थी। अंतिम प्रहार है ये, और आज अपना सिलेबस के अनुसार दूसरा नंबर का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का दोस्तों ये सिलेबस है राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति का, जिसके अंदर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, लोक नृत्य, ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, नृत्य, ठीक है। इससे संबंधित है आज अपन ये प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित देखिए पहला प्रश्न है। देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके 100 में से कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न, कथक क्या है? कथक क्या है? तो दोस्तों कथक क्या है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। दोस्तों ये राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों भानु जी, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, किस नृत्य में महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की चीजें लाने का अनुरोध करती है? बताइए, यहाँ पर पूछा गया है कि किस नृत्य में महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की चीजें लाने का अनुरोध करती है, तो वो नृत्य कौन सा है? वो नृत्य है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य है? चक्री नृत्य। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये नृत्य दोस्तों हाड़ौती अंचल में किया जाता है और कंजर अविवाहित युवतियों द्वारा 80 कली का घाघरा पहनकर तेज गति से चक्राकर यानी कि तेज गति से चक्राकार घूमते हुए चक्री नृत्य है वो किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्री नृत्य। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, कनाडा बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कनाडा बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गैर नृत्य। कौन सा? गैर नृत्य। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, जवारा नृत्य है, ये ग्रासीय जनजाति का नृत्य है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, द्विचक्री नृत्य मीणा जाति का नृत्य है, ये नहीं है। दोस्तों द्विचक्री नृत्य है वो भीलों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो दोस्तों भीलों के द्वारा यह नृत्य है वो किया जाता है, यानी कि भील जनजाति का ये नृत्य है। रणबाजा नृत्य है, ये मेव जाति का है, बिल्कुल सही है। युद्ध नृत्य ये भील जाति का है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ नृत्य है, दूसरी तरफ जाति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों रतवई नृत्य मेव जाति का। रतवई नृत्य दोस्तों, रतवई नृत्य है वो दोस्तों मेव जाति का, बिल्कुल सही बात है। मांडल नृत्य ये ग्रासीय जनजाति का नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। गैर नृत्य ये भील जनजाति का नृत्य है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। शिकारी नृत्य मीणा जनजाति, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। शिकारी नृत्य है ये सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, सहरिया जनजाति द्वारा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ लोक नृत्य है, दूसरी तरफ जाति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सिर्फ एक ही सही सुमेलित है, नेजा नृत्य ग्रासिया। तो दोस्तों नेजा नृत्य ग्रासिया ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए चरी नृत्य मीणा, आपने नाम तो सुना ही होगा, गुजर जाति की महिलाओं के द्वारा दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, किशनगढ़ की फलकूबाई, ठीक है। तो ये भी इसमें दोस्तों गलत हो जाएगा, दोनों गलत है। मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति का, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मावलिया नृत्य जो ये मावलिया नृत्य है
ये कथोड़ी जनजाति का ये नृत्य है और ये नवरात्रों में किया जाता है दोस्तों। ये वालर नृत्य है दोस्तों, भील गलत हो जाएगा, ये ग्रासीय जनजाति का नृत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही सही है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है। कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है, तो वो कौन सा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शंकरिया। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शंकरिया। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा युग्म असंगत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, गींदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। डांडिया नृत्य है ये दोस्तों मारवाड़ में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अग्नि नृत्य दोस्तों ये बीकानेर में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बम नृत्य सवाई माधोपुर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बम नृत्य है वो कहाँ किया जाता है, तो ये अलवर भरतपुर में किया जाता है दोस्तों, अलवर भरतपुर में ये नृत्य है वो किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये युग्म असंगत है। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ने व पीछे हटते हुए पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है, बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ने व पीछे हटते हुए पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है दोस्तों कौन सा नृत्य, तो वो कच्ची घोड़ी नृत्य। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, गुड़ला नृत्य कब किया जाता है दोस्तों। गुड़ला नृत्य है वो कब किया जाता है, तो गुड़ला नृत्य दोस्तों ये जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है और ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये नृत्य है वो किया जाता है, यानी कि चैत्र कृष्णा आठे को। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये नृत्य दोस्तों प्राय रात में ही किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न, 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मंजीरा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही मंजीरा। 12 नंबर का प्रश्न है, तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है। तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों, मेनार उदयपुर की। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न है, अलवर व भरतपुर जिलों में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य का नाम है। अलवर व भरतपुर जिलों में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है, तो दोस्तों उस नृत्य का नाम है बम नृत्य। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बम नृत्य। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, किस नृत्य को भैरव नृत्य भी कहा जाता है, बताइए कौन सा नृत्य को भैरव नृत्य भी कहा जाता है, तो दोस्तों मयूर नृत्य को दोस्तों भैरव नृत्य भी है वो कहा जाता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए मयूर नृत्य है ये दोस्तों ब्यावर के बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला व्यक्ति करता है, इसे भैरव नृत्य कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है, बताइए किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों लुम्बर नृत्य में दोस्तों केवल स्त्रियां ही है वो भाग लेती है और ये नृत्य दोस्तों कहाँ पर किया जाता है, तो ये जालोर क्षेत्र में किया जाता है, ये महिला प्रधान नृत्य है, ठीक है, और होली पर किया जाता है ये। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, किस नृत्य के दौरान लश्करिया, बींद, रसाला व रंगमारिया गीत गाए जाते हैं। किस नृत्य के दौरान लश्करिया, बींद, रसाला व रंगमारिया गीत गाए जाते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है,
इसमें देखिए निम्न में से वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो उस नृत्य का नाम है दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? कौन सा नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? तो वो है दोस्तों चरी नृत्य। यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नाम तो सुना ही होगा किशनगढ़ की फल्गुबाई, चरी नृत्य नृत्यांगना है। सॉरी 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए विभिन्न नृत्यों के रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें असत्य है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें गींदड़ नृत्य शेखावाटी से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। कच्ची घोड़ी नृत्य में लकड़ी के घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है, तो ये गलत हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य के नहीं, ये गवरी गवरी नृत्य के ये क्या है मुख्य पात्र है। और तेरताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों अपने को असत्य कथन बताना था, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें वालर नृत्य है। ये गरासिया जनजाति का क्या है नृत्य है। और ये नृत्य यानी कि वालर नृत्य सिरोही में गरासिया जनजाति द्वारा बिना वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा ये नृत्य है वो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 21 नंबर का प्रश्न है, तेरताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा दोस्तों ये रामदेव जी के मेले में ये नृत्य है वो किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कामड़ जाति। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के तेरताली नृत्य में प्रयोग में नहीं आता? बताइए बताइए कौन सा यंत्र राजस्थान के तेरताली नृत्य में प्रयोग में नहीं आता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मंजीरा आता है, तानपुर आता है, चौतार आता है। ठीक है, लेकिन डेरू का प्रयोग नहीं होता दोस्तों इसमें। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों ये भील जनजाति में ये प्रचलित है हाथीमना नृत्य। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। विवाह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों ये भील जनजाति में, घुटनों के बल बैठकर। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? बताइए कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरी नृत्य है। चरी नृत्य है वो दोस्तों महिलाओं द्वारा किया जाता है। बाकी गैर, कच्ची घोड़ी और चंग नृत्य ये दोस्तों पुरुष प्रधान नृत्य है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 25 नंबर का प्रश्न है, मांगी बाई, मोहनी, नारायणी व लक्ष्मण दास का संबंध किस लोक नृत्य से है? मांगी बाई, मोहनी, नारायणी व लक्ष्मण दास का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तेरताली नृत्य से इनका संबंध है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर है इसमें 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि नृत्य। यहाँ पर इसमें सही उत्तर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, विशेषकर ये बीकानेर में किया जाता है, कतरियासर बीकानेर में। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? बताइए दोस्तों, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मांडल भीलवाड़ा। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मांडल भीलवाड़ा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? बताया था मैंने भी आपको, हाथी मना नृत्य। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भी मैंने बताया था अभी आपको, ये चरी नृत्य से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गिंदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो गिंदड़ तो दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र का ये लोक नृत्य है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? बताइए कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गिंदड़, कच्ची घोड़ी और चंग, ये तीनों शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य हैं। जो ये बम नृत्य है ये दोस्तों अलवर भरतपुर में किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। भरतपुर का ये नृत्य है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लोकप्रिय अग्नि नृत्य का आयोजन मुख्यतः किस जिले में होता है? बताया था मैंने आपको ये कतरेसर बीकानेर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, किस नृत्य में महिलाओं द्वारा अपने सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य किया जाता है? किस नृत्य में महिलाओं द्वारा अपने सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गुड़ला नृत्य में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? बताइए बताइए दोस्तों कौन सा नृत्य है वो होली पर नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें देखिए पेजण नृत्य है। पेजण नृत्य दोस्तों होली पर नहीं किया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों वागड़ क्षेत्र का नृत्य है और ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें नेजा, चंग और गैर ये तीनों होली के अवसर पर किए जाते हैं और ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए खारी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? खारी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये वैवाहिक नृत्य है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, गुड़ला नामक नृत्य राजस्थान के किस शहर में लोकप्रिय है? तो दोस्तों कौन से शहर में लोकप्रिय है? तो दोस्तों ये जोधपुर में लोकप्रिय है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है, नृत्य शैली जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है, वह नृत्य शैली जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गवरी, ठीक है। ये गवरी है, ये दोस्तों भील जनजाति से संबंधित है। बाकी वालर, मादल और लूर ये तीनों दोस्तों ग्रासीय जनजाति के नृत्य हैं। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ग्रासीय जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है, ग्रासीय जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है तो वो कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर देखिए सुकर नृत्य है, ठीक है। सुकर नृत्य ये बेल्ट जाति का नृत्य है। मछली जो नृत्य है ये बंजारा जाति का नृत्य है और बलेदी नृत्य है ये गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूर। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लूर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? बताइए कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा लूर, ठीक है। लूर नृत्य दोस्तों लूर गोत्र की ग्रासीय महिलाओं द्वारा मेले व शादी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गींदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गींदड़ नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों होली के अवसर पर किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही। 41 नंबर का प्रश्न है, कच्ची घोड़ी क्या है? तो दोस्तों कच्ची घोड़ी क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? तो ये व्यावसायिक नृत्य है दोस्तों। क्या है? व्यावसायिक नृत्य है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध ढोल नृत्य का प्रारंभ हुआ? बताइए ढोल नृत्य का प्रारंभ है वो दोस्तों कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों ढोल नृत्य का प्रारंभ जालोर में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? जालोर में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य किस क्षेत्र की यानी कि तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों
वो है रामदेव जी की आराधना में किया जाता है दोस्तों ये 13 ताली नृत्य। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का प्रमुख नृत्य नाट्य है। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का प्रमुख नृत्य नाट्य है, तो वो कौन सा है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा गौरी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गौरी। 45 नंबर का प्रश्न है, किस लोक नृत्य में नगाड़ा, डफ व चंग वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? किस लोक नृत्य में नगाड़ा, डफ व चंग वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गींदड़ नृत्य में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गींदड़ नृत्य में। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नांकित जातियों, जनजातियों, पंथों व उनके नृत्यों के सही युग्म कौन से हैं? तो दोस्तों सही युग्म कौन से हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर नृत्य दे रखा है, दूसरी तरफ जाति, जनजाति या पंथ दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए गैर नृत्य, दोस्तों गैर नृत्य है, ये कौन सी जनजाति का नृत्य है? इसमें आप देख सकते हैं ये भील जनजाति का नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। मछली नृत्य है, ये बंजारा जाति का नृत्य है, बिल्कुल सही है। संकरिया नृत्य है, कालबेलिया जाति का नृत्य है, ये भी बिल्कुल सही है। और अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का नृत्य है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर चारों के चारों दोस्तों युग्म है वो सही सुमेलित है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। 47 नंबर का प्रश्न है, मेव जाति का वह लोक नृत्य जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। मेव जाति का वह लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कौन सा, बताइए? तो वो है रणबाजा नृत्य, रणबाजा नृत्य। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, भील जाति द्वारा किए जाने वाला खेल नृत्य है, तो खेल नृत्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों नेजा नृत्य। कौन सा? नेजा नृत्य। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। दोस्तों कौन सी जनजाति का? ग्रासिया जनजाति का ये नृत्य है। 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए ग्रासिया महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ वर्ताकार घेरे में किया जाने वाला नृत्य है। ग्रासिया महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ वर्ताकार घेरे में किया जाने वाला नृत्य है, तो वो कौन सा है? तो वो नृत्य है दोस्तों मांदल नृत्य। कौन सा? मांदल नृत्य। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसमें गरबा नृत्य है, ये गुजरात से संबंधित है। बाकी कालबेलिया, घूमर और बवाई ये तीनों राजस्थान से संबंधित है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता है। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, कौन सा है वो? तो वो है कथक। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कथक। 53 नंबर प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना है, तो वो कौन सी नृत्यांगना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें गुलाबो। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गुलाबो। आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, ग्रासिया जाति द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के सिरोही एवं आबू क्षेत्रों में किए जाने वाला धीमी गति का युगल नृत्य है, तो वो कौन सा है? धीमी गति में जो युगल नृत्य है वो किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है वालर। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा वालर। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, अलवर भरतपुर क्षेत्र का वह नृत्य है जिसमें लगभग 2.5-3 फुट ऊंचे नगाड़े वाद्य यंत्र के साथ पुरुषों द्वारा किया जाता है। अलवर भरतपुर क्षेत्र का वह नृत्य जिसमें लगभग 2.5-3 फुट ऊंचे नगाड़े वाद्य यंत्रों के साथ पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बम नृत्य। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बम नृत्य।
आगे देखिए यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है, कौन सा नृत्य केवल गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? बताइए कौन सा नृत्य केवल गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों उस नृत्य का नाम है लूर नृत्य। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लूर नृत्य। आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? बताइए किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तेरह ताली नृत्य। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर इसमें 58 नंबर का प्रश्न है, द्विचक्री नृत्य के बारे में सही कथन है। द्विचक्री नृत्य के बारे में दोस्तों सही कथन है वो कौन सा है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। सिर्फ दोस्तों इसमें एक ही कथन है वो सही है, सही कथन अपने को बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा गोलाकार वर्त बनाकर किया जाने वाला नृत्य है ये द्विचक्री नृत्य। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर इसमें पहला नंबर का कथन ही है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ढोलक और मंजीरा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ढोलक और मंजीरा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, किस लोक देवता के भक्तों द्वारा साकल नृत्य किया जाता है? किस लोक देवता के भक्तों द्वारा साकल नृत्य है वो किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गोगा जी के। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गोगा जी के। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, बांसवाड़ा क्षेत्र का वह या बांसवाड़ा क्षेत्र का कौन सा लोक नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है? बांसवाड़ा क्षेत्र का कौन सा लोक नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है? तो वो है दोस्तों इसमें पाली नोच नृत्य। कौन सा? पाली नोच नृत्य। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पाली नोच नृत्य। ये बांसवाड़ा क्षेत्र में केवल विवाह के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, तेरह ताली, गींदड़ व कच्ची घोड़ी क्या है? तेरह ताली, गींदड़ व कच्ची घोड़ी क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये राज्य की नृत्य विधाएं है। राज्य की क्या है? नृत्य विधाएं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक नृत्य में नृत्य कलाकार द्वारा सिर पर कई मटके रखकर नृत्य किया जाता है? सिर पर कई मटके रखकर जो नृत्य किया जाता है तो वो है भवाई नृत्य। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर का प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तेरह ताली नृत्य के बारे में दोस्तों असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसमें इस नृत्य का उद्गम कतरेसर बीकानेर में हुआ तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि तेरह ताली नृत्य का जो उद्गम है वो पादरला गांव पाली से माना जाता है। ठीक है, तो ये अपना पहला कथन है वो गलत हो जाएगा, पादरला पाली से माना जाता है। इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। 9 मंजीरे दाएं पांव पर व 2 मंजीरे 9 मंजीरे दाएं पांव पर व 2 मंजीरे हाथों की कोहनी पर तथा एक एक मंजीरा दोनों हाथ में रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह नृत्य कामड़ जाति की बहुओं द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न है, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है होली के अवसर पर किया जाता है। ये 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 66 नंबर का प्रश्न है, गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये नृत्य क्षेत्र में प्रसिद्ध है। गुलाबो तो नृत्यांगना है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य में एक अभिनेता और एक अभिनेत्री का रूप धारण कर अभिनय के साथ नृत्य किया जाता है? निम्न में से किस नृत्य में एक अभिनेता और एक अभिनेत्री का रूप धारण कर अभिनय के साथ नृत्य किया जाता है? तो बताइए कौन से नृत्य की बात हो रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लहूर नृत्य की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लहूर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दोस्तों मीठी खुजली। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है? कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संघ नृत्य है, वो केवल पुरुषों का नृत्य है। एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, तेरह ताली नृत्य, वालर नृत्य, पनिहारी नृत्य का संबंध क्रमशः किस जाति से है? तेरह ताली नृत्य, वालर नृत्य, पनिहारी नृत्य का संबंध क्रमशः किस जाति से है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कामड़ बोपा, ग्रासिया एवं कालबेलिया जाति। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 70 नंबर प्रश्न है, किस नृत्य में सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर उस पर दीपक रखकर नृत्य किया जाता है? किस नृत्य में सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर उस पर दीपक रखकर नृत्य किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है चरकुला नृत्य। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा चरकुला नृत्य। 71 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का वह एकमात्र लोक नृत्य जो बैठकर किया जाता है? तो वो है दोस्तों तेरह ताली नृत्य। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों घूमर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, घूमर। 73 नंबर का प्रश्न है, भील जनजाति द्वारा होली के दिनों में फसल की कटाई के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। भील जनजाति द्वारा होली के दिनों में फसल की कटाई के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो नृत्य है दोस्तों गैर। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गैर। 74 नंबर का प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य का जन्म स्थान माना जाता है? बताया था मैंने आपको, पादर लगाओ पाली। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर का प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है? तो दोस्तों बताया था, ये भी शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए, सूची फर्स्ट में नृत्यों का प्रकार है और सूची सेकंड में संबंधित स्थानों के साथ है मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ढोल नृत्य, दोस्तों ढोल नृत्य है वो कहाँ का प्रचलित है? तो दोस्तों ढोल नृत्य है ये जालोर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। और बम नृत्य है ये अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। बिंदोरी नृत्य है झालावाड़ का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। बताइए इसमें कौन कौन से सही है? तो इसमें सारे सही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 77 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो है घूमर नृत्य। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, घूमर नृत्य। 78 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कच्ची घोड़ी नृत्य। 79 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राई नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? राई नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों भील जनजाति से संबंधित है ये राई नृत्य। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कौन सी सन में राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई? घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कौन सी सन में राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1986 में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1986 में। आगे देखिए, 81 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है दोस्तों कालबेलिया नृत्य। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है, घूमर गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? घूमर गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है? कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गिंदड़। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गिंदड़। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? बताइए कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गुड़ला।
यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुड़ला। 85 नंबर का प्रश्न है, थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये कोलुमंड जोधपुर का प्रसिद्ध है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोलुमंड जोधपुर का। 86 नंबर का प्रश्न, निम्न में से धार्मिक नृत्य नहीं है। निम्न में से धार्मिक नृत्य कौन सा नहीं है? तो दोस्तों झेला नृत्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। झेला नृत्य है, ये धार्मिक नृत्य नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर का प्रश्न है, कौन सा नृत्य भरतपुर क्षेत्र का नहीं है? कौन सा नृत्य भरतपुर क्षेत्र का नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे चंग है, ये शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। बाकी भम, हुरंगा और चरकुला ये तीनों भरतपुर क्षेत्र के नृत्य हैं। 88 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का नहीं है? तो मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य दोस्तों देखिए रण है, बवाई है, हरणों है, लेकिन यहाँ पे भांगड़ा नहीं है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 89 नंबर प्रश्न है, तमाशा लोक नाट्य के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाला तमाशा नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बताइए तमाशा नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है जयपुर में। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? तो गुर्जर समुदाय से संबंधित चरी नृत्य है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य धार्मिक नृत्य है? बताइए धार्मिक नृत्य कौन सा है? तो इसमें जो साकल नृत्य है, साकल नृत्य है, ये दोस्तों धार्मिक नृत्य है। यहाँ पर इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साकल नृत्य है दोस्तों, ये धार्मिक नृत्य है। ठीक है, और ये नृत्य है, मैंने आपको बताया ये गोगा जी के भक्त करते हैं ये नृत्य। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 92 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? होली पर नहीं किया जाता, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पणिहारी जो नृत्य है, ये होली पर नहीं किया जाता। बाकी चंग, गैर और नेजा ये होली पर किया जाने वाला नृत्य है। ये जो पणिहारी नृत्य है ये कालबेलिया जाति का ये नृत्य है। आगे देखिए, होली के अवसर पर हरिजन जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो वो कौन सा है? हरिजन जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों बोरा बोरी नृत्य, बोरा बोरी नृत्य। ठीक है, यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 94 नंबर प्रश्न है, बालदिया नृत्य निम्न में से किस जाति द्वारा किया जाता है? तो कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये बालदिया द्वारा किया जाता है ये। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, थाकना शैली का संबंध किससे है? बताइए थाकना शैली का संबंध है वो किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है ये ढोल नृत्य से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ढोल नृत्य में कलाकारों का मुखिया है वो थाकना शैली में ढोल बजाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य ग्रासिया स्त्री पुरुष द्वारा बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों कूद नृत्य। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कूद नृत्य। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य धार्मिक नृत्य है? निम्न में से कौन सा नृत्य धार्मिक नृत्य है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है थाली नृत्य। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, थाली नृत्य। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल शहरिया स्त्रियों द्वारा समूह में किया जाता है? कौन सा नृत्य केवल शहरिया स्त्रियों द्वारा समूह में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है बिछुआ नृत्य। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिछुआ नृत्य। 99 नंबर प्रश्न है, गुर्जर व अहीर जाति में पुरुषों का वीर रस प्रधान नृत्य है। गुर्जर व अहीर जाति में पुरुषों का वीर रस प्रधान नृत्य है, तो वो कौन सा है? तो वो है झूमर नृत्य। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, झूमर नृत्य। 100 नंबर का प्रश्न है, डामोर जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। डामोर जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है, तो वो है दोस्तों परनिया नृत्य। कौन सा? परनिया नृत्य। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, परनिया नृत्य। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित टॉप 100 प्रश्न है वो करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।